हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आज मेरे व्यूअर्स के कुछ पॉइंट्स हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, तो उनके बारे में मैंने सोचा मैं थोड़ा बता दूं और उसके माध्यम से ही मैं कई चीज़ों को एक्सप्लेन भी कर पाऊंगा। सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे कीर्ति देव पांड्या का। ये कहते हैं दिस जजमेंट एप्लीकेबल टू रिटायर्ड बैंक एम्प्लॉयज प्लीज रिप्लाई। मैंने कल एक वीडियो डाला था, उसमें कहा था कि जो आर्मी के एक एसोसिएशन है उन्होंने 15 साल से कम्यूटेशन को 12 साल में लाने को लेटर लिखा, उसका जवाब उनको प्रॉपर दिया गया और उसी को मैंने डाला था। और भी लिखे लेटर भारत सरकार के पास गए हुए हैं, लेकिन अभी तक वो डिसीजन नहीं हुआ है। अब उसके बारे में पूछते हैं दिस जजमेंट, सर जजमेंट नहीं हुआ है अभी, उनका लेटर गया हुआ है, लेटर का जवाब दिया, उनसे बोला है जवाब दो। अब क्योंकि सेंटर में तो ये स्कीम 15 साल ही अभी, भारत सरकार जब इसका डिसीजन लेगी तब होगा। हम ये आशा करते हैं कि ये जुलाई में बजट जो आ रहा है शायद वहाँ से हो जाएगा, क्योंकि ये 5वें वेतन आयोग में भी 12 साल कहा गया, 6वें में कहा गया। अब ये क्यों नहीं करते हैं अलग बात है, कई स्टेट में ये ऑलरेडी किया जा चुका है। लेकिन कीर्ति देव जी, आपके इस माध्यम से एक बात मैं बताना चाहता हूँ। आपने बोला कि क्या ये बैंक एम्प्लॉयज़ पर लागू होगा। सर, बैंक एम्प्लॉयज़ पर लागू होगा या नहीं होगा ये तो आईबीए और यूएफबी पर डिपेंड करता है, क्योंकि ये दो ऐसे संगठन हैं, ये ऐसी महाशक्तियां हैं दो जो बैंक एम्प्लॉयज़ को भारत सरकार यानी भारत के मानते ही नहीं है। वो बैंक के जो रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ हैं उनको वो पाकिस्तान के मान के चलते हैं। इवन वो जो फंडामेंटल राइट का उल्लंघन भी ये कर देंगे। हमने सुना है उल्लंघन केवल मतलब जो सस्पेंड होते हैं फंडामेंटल राइट केवल आर्मी में होते हैं ड्यूरिंग सर्विस, लेकिन ये तो हमारे जो सिविलियंस हैं बैंक एम्प्लॉयज उनके फंडामेंटल राइट ही इन्होंने मतलब फ्रीज कर रखे हैं। जो बेस ईयर था डीए का 2016, उसको सबको करना चाहिए था, सबका हो गया पूरे देश में, लेकिन बैंक एम्प्लॉयज का नहीं हुआ, क्योंकि ये महाशक्तियां दोनों जो बैठी हुई है ये गोलगप्पे खाती है और गोलगप्पे खाते खाते ये कुछ नहीं करती है। भाई हो सकता है ये नहीं करें, क्या कर लोगे आप, कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि इनको एक अनावश्यक शक्ति आईबीए को भारत सरकार ने ऐसी दे रखी है कि सारी की सारी बैंक पेंशनर की दुर्दशा का कारण आईबीए और यूएफबीयू हैं। ये केबल और केबल आपस में मिलते हैं, बैठते हैं और उस तरह से काम करते हैं जिनसे इनका काम चल जाए। अब देखते हैं भाई, होना तो ये जजमेंट लागू होना चाहिए, सब पर होना चाहिए। ये भी बैंक एम्प्लॉयज हैं, बैंक के कर्मचारी हैं, बैंक के रिटायर्ड पर्सनल हैं, होना तो सब पर ही चाहिए। अब देखो आगे क्या होता है। अब मुझे तो डाउट है। नीचे सतीश कुमार जी कहते हैं पहली बार ठीक बोले हैं, से विचार तो आपके और मेरे बहुत मेल खाते हैं, पर आप कभी कभी एक तरफ झुक जाते हैं। सतीश कुमार जी, ना तो हम कभी एक तरफ झुकते हैं और ना कभी हम झुके हैं, अपनी एक लाइन है। शुरू से ही मैं आपको बता रहा था, जंतर मंतर पर जो धरना चला हुआ था, ये केवल ये जो मॉक्ड लोग होते हैं ना, जो झूठे और मक्कार किस्म के लोग, ये उनका संगठन था, यही कर रहे थे, ये पैसा कमा रहे थे। अब तो बहुत आपको पता चल गया कि कौन कौन लोग ये दलाली कर रहे हैं, सारे के सारे दलाल। और एक और ग्रुप निकला, जवान किसान पार्टी, उन्होंने एक ऐसा आभास दिया पूरे देश में कि एक्स सर्विसमैन मतलब इसके क्या नाम है सरकार के खिलाफ है। भाई एक्स सर्विसमैन तो देश के पहले हैं, उनकी ओआरओपी बाद में है। और उन्होंने कोशिश तो ये की थी कि वोट काटेंगे, लेकिन वोट काट नहीं पाए, क्योंकि एक्स सर्विसमैन बहुत बड़ी मात्रा में वोट या तो दिया नहीं दिया, तो भाजपा को भी दिया और दूसरे दलों को भी दिया। लेकिन मेरे जो विचार है बिल्कुल रिजिड हैं और आज भी रिजिड हूँ। और फिर मैं बता रहा हूँ कि भारत सरकार, मैं बताऊंगा बाद में कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जो अभी इनको झटका लगा है, बहुत अच्छा झटका लगा है, लगना भी चाहिए इनको, गलत नहीं हुआ है, अच्छा लगा है। हो सकता है अब कल आ जाए, और नहीं कल आए तो अगली बार साफ हो जाएंगे। ये हरी त्रिपाठी जी कह रहे हैं, अरे साहब कभी ईएफटी से केस जीत चुके सैनिकों के बारे में भी आवाज़ उठा लिया करो संगठन को। इन गरीब सैनिकों के बारे में अभी हरी किशन जी, इनका वोट परसेंटेज कमाना या सीट कम होना, उसका एक कारण ये भी है, जो केस जीते जा चुके हैं। भैया क्यों नहीं दे रहे हो तुम उनको। आपको पता है कि कुछ दिन पहले कमांड जो थे उनको हेडक्वार्टर को आदेश दिया गया था कि आप जहां आप कमांड हेडक्वार्टर है वहां के हाई कोर्ट में जाएं
और ये जो केस जीत जीत करके आ रहे हैं एएफटी वाले, इन पर रोक लगवाएं। शायद उसकी रोक लगी हुई है, अब ये कब तक होगा कब तक नहीं होगा उसकी जानकारी हमारे पास नहीं है। हमने पहले वीडियो ही बनाया था उसके बारे में कि भाई ये बात हो रही है। अब देखो हरीश जी, आवाज़ तो हमारे पास बहुत फ़ोन आते हैं लोगों के, हम यही बताते हैं भाई वेट करो, अब हाथ में हो तो अभी कर लें, लेकिन क्योंकि सुनना वाला तो उनको है नहीं। हाँ, एएफटी के केस जीते हुए काफ़ी लोग, डिसेबिलिटी वाले काफ़ी पड़े हुए, अभी उनका भुगतान नहीं हुआ। हम आशा करते हैं बजट आने के बाद यानी जुलाई के बाद शायद ये प्रक्रिया तेज़ हो जाएगी और ये पेमेंट हो जाएगा, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा झटका है इनके लिए। ये छोटी छोटी चीज़ें जो पड़ी हुई हैं इनको ये नहीं करते हैं उसकी वजह से ये कारण हो रहा है। और ये सारा का सारा ब्यूरोक्रेट्स का अटकाया हुआ है, और ब्यूरोक्रेट्स नहीं चाहते कि नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री रहें, क्योंकि उन्होंने सबका खाना पीना बंद कर रखा है। अब ऐसा लोकेश पांचाल, दीवान साहब, ओआरओपी इशू एंड अग्निपथ स्कीम का कारण बीजेपी के अराउंड 50 लोकसभा सीटें चली गई और नुकसान हुआ है 2024 में। बीजेपी को इस पर एक्शन लेना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है कि ओआरओपी का जो इशू था उसका लोगों ने नाजायज फ़ायदा उठाया, सैनिकों को भड़काया, गली गली उनको इकट्ठा कराया। यदि ये ईमानदारी से काम करते, सैनिकों को बुलाते, साथ में बैठ करके बात करते क्या करना है क्या नहीं करना है, तो शायद इनको नहीं होती। और अग्निपथ का भी काफ़ी जिक्र रहा है, लेकिन फिर भी वहाँ भर्ती हो रही हैं। अब उसका कितना असर पड़ा है कितना नहीं पड़ा है ये तो हम नहीं जानते। हाँ, ओआरओपी का वास्तव में एक बहुत बड़ा असर पड़ा है। और आपके कमेंट का सहारा लेकर के हम तो भारत सरकार से यही अनुरोध करते हैं कि आप एक एमपीज का ग्रुप बनाएं, वो एक्स सर्विसमैन से मिलें, जानकार वालों का, पढ़े लिखों का, और क्या क्या समस्याएं हैं उनको बैठ करके बात करें। हमने देख लिया किसी मिनिस्टर से जाके बात करने आते हैं, लोग कहते हैं हम उससे मिल करके आए थे, एक हाइप बन जाता है, एक नैरेटिव सेट हो जाता, होता जाता कुछ नहीं है। ब्यूरोक्रेट के जाने के बाद कोई फायदा नहीं है। हमारे लीडर जितने भी ये धूल चाट रहे हैं इनके पास। यदि भारत सरकार चाहती है कि भाई सबका सहयोग मिले, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विश्वास चाहिए, तो अब ब्यूरोक्रेट से निकाल करके इस जितनी भी बातें हो रही हैं पॉलिटिकल ग्रुप बनाए जाएं, जिससे बातों को ध्यान से सुना जाए, या कोई जजों की कमेटी बनाई जाए, क्योंकि ऑलरेडी वन मैन जुडिशल कमीशन रिपोर्ट बनी हुई है, उसको भी लागू नहीं किया है। तब तक आप इन कामों को नहीं करोगे, वो तो आप नहीं बनाई थी, तो प्रॉब्लम तो आपको इसी प्रकार की आनी है। व्हाट इज द फेट ऑफ एक्सपे? मैं एक्सपे के बारे में बताना चाहूँगा कि जुलाई में 22 जुलाई के आसपास तो सुप्रीम कोर्ट में केस है, और अभी एएफटी का तो मुझे पता चला नहीं है, केस इनका लग चुका है। अब भाई इतना सी जानकारी है, और मेन तो इसका जो दारोमदार है वो केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट के केस के ऊपर है। जो केस वहाँ से फाइनल होगा वही केस सब पर लागू होगा। बीजेपी हैज़ लॉस्ट बिकॉज दे इग्नोर्ड एक्स सर्विसमैन, ये बिल्कुल सही बात है। मोहिंदर सिंह ने सही कहा है ये कि बीजेपी इसके बावजूद भी कि लोगों ने वोट दिए हैं, और एक्स सर्विसमैन ही नहीं है सर, एक्स सर्विसमैन की ओआरओपी, अभी ये जो बताया इन्होंने केस है का भुगतान नहीं हो रहा है, जो केस जीत गए हैं कोर्टों से, वो एक वो कारण है। अग्निपथ भी एक कारण रहा हुआ है। दूसरा, एडिशनल पेंशन जो पार्लियामेंट्री कमेटी ने रिकमेंड की थी उसको भी इग्नोर कर दिया। इनने सोचा कि ये मतलब एक घमंड के घोड़े पर चढ़े हुए थे, और जो 12 साल का है उसको भी रिकमेंड कर रखा था कम्यूटेशन वाला, वो भी इन लोगों ने नहीं किया। अब शायद हो सकता है कि इनको ये समझ आ जाए कि जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं ये गलत रिपोर्ट देते हैं और काम नहीं होने देते हैं। और यदि यही कंडीशन रही जैसी है इस बार, तो मोदी जी की लोकप्रियता से निकल गए, अगली बार मोदी जी नहीं आएंगे। और कब तक मोदी जी रहेंगे? मोदी जी के जाने के बाद चाहे बीजेपी हो चाहे एनडीए हो, कोई भी हो, सब धाराशाही हो जाएंगे, क्योंकि इनसे ज़्यादा पावरफुल विपक्ष है, वो ज़्यादा इनको दबाते हैं, ज़्यादा वो करते हैं, ज़्यादा प्रचार करते हैं, ज़्यादा झूठ बोल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, और इनसे सब कुछ छीन छान लेंगे। हम यही बताना चाहते हैं कि जितने भी मुद्दे पड़े हुए हैं उन मुद्दों को सुलझाएं, और साथ में हम भारत सरकार से ये भी अनुरोध करेंगे कि बहुत बड़ी मात्रा में जो एक्स सर्विसमैन वो भी बैंक से निकले हुए हैं, बैंकों का बैंकिंग अपडेशन, जैसे पेंशन अपडेशन पड़ा हुआ है, उनका जो डीए का पैटर्न है बेस ईयर 2016 नहीं कर रखा है। कम्यूटेशन कई जगह हो गया, बैंक तो आराम से कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। केवल और केवल एक दादागिरी बना रखी है,
और उस दादागिरी की वजह से ये सब कुछ नहीं होता, और दादागिरी कर रहे हैं वो लोग जो नौकरी में हैं और केवल भारत सरकार को गुमराह करते हैं। अब इसको मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।